भाई गाँव वालों को बुला रखे भाई आपने। खतौली क्षेत्र में देर शाम केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के काफिले पर पथराव होने व करीब 10 से अधिक लोगों के घायल होने व कई गाड़ियों के शीशे टूटने की खबर सामने आई है। बताया गया कि खतौली क्षेत्र के राजपूत बहुल्य गांव मड़करीमपुर में भाजपा प्रत्याशी मंत्री संजीव बालियान के काफिले पर असामाजिक तत्वों व अज्ञात भीड़ द्वारा उस समय पथराव कर दिया गया जब मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान रात करीब 8 बजे चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के काफिले पर अज्ञात भीड़ ने पथराव कर दिया, जिसमें 10 से अधिक लोग घायल हो गए हैं और कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। बताया कि उस वक्त गाड़ियां खड़ी थी और गाड़ियों में बैठे लोग घायल हुए हैं। उधर सूचना मिलते ही एसपी सिटी ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी की और कहा कि कुछ अज्ञात युवकों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आज शाम समय करीब 8:30 बजे थाना क्षेत्र खतौली के गांव मड़करीमपुर से पथराव की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तुरंत थाना प्रभारी खतौली मैं फोर्स के पहुंचे और इसके बाद क्षेत्राधिकारी खतौली और मैं एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। यहां गांव में पहुंचकर जानकारी की गई तो ये पता चला है कि आज शाम को गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा एक जनसभा की जा रही थी। इस जनसभा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहले नारेबाजी की गई और फिर उसके बाद में जो बाहर गाड़ियों का काफिला खड़ा था उस गाड़ियों पर पथराव किया गया। उनमें से कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। गांव में अभी वर्तमान में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है और कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है और इसमें तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उधर मामले की जानकारी मिलते ही विपक्षी नेता का काफिला भी गांव में पहुंच गया। यहां लोकसभा सभा प्रत्याशी हरिंद्र मलिक का काफिला जैसे ही गांव में प्रवेश कर रहा था तो वहां मौजूद पुलिस के आला अफसरों ने विपक्षी नेता हरिंद्र मलिक के काफिले को वापस यू टर्न कराकर गांव से बाहर भेज दिया। बहरहाल यह घटना राजनीतिक दलों के आपसी संघर्ष को दर्शाती है, जो कभी कभी गंभीर रूप से उभरकर सामाजिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। इस घटना ने सामाजिक और राजनीतिक समर्थन के मामले में भारी सवाल उठाए हैं और संजीव बालियान के समर्थकों व प्रशासन को चुनौती देने वाला संकेत है। मंत्री संजीव बालियान के काफिले पर हुए पथराव की घटना ने राजनीतिक माहौल में एक अलग ही आलम प्रकट किया है। इस विशेष मामले में उनके साथ घटित हमले ने साफ दिखा दिया है कि किसी भी राजनीतिक नेता को खतरा हो सकता है, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो। देखें ये रिपोर्ट। आदरणीय संजीव बालियान ने जो यहाँ जिले के अंदर 10 साल में सांसद रहकर माहौल परिवर्तन किया है, जो विकास के काम किए हैं, चाहे सड़कों का हो चाहे बिजली, विपक्षी लोगों को, क्योंकि कोई लोग उनके साथ नहीं है तो उनको रास नहीं आ रहा है। ये विपक्ष की साजिश है। उनके कुछ गुंडे इस तरह के ख्याल से 10-12 लोगों को चोट लगी है और गाड़ियाँ भी कई गाड़ियों में तोड़ फेंक हुए और इस प्रकार की मैं समझता हूँ ओछी हरकतों पर उतर आए हैं। और अगर चुनाव लड़ना है तो साफ साफ चुनाव लड़े। मैं गया भी था वहाँ, पर जब तक क्योंकि हम बुढ़ाना में थे, बुढ़ाना से आए गए वहाँ पुलिस खड़ी थी, उन्होंने रोक दिया कि गांव में जाने की इजाज़त नहीं है। हमने कहा भाई इजाज़त नहीं है तो चलो छोड़ो। जब पुलिस ने रोक दिए, रात का वक्त है, चले आए। हमने कहा भी भाई हम कम से कम शांति की अपील ही करेंगे हम तो। उन्होंने कहा जी हाँ सब कुछ शांत है, चुनाव शांतिपूर्वक होना चाहिए। और क्या हुआ भाई, हम तो ये कहें जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, होना नहीं चाहिए।